आप सबको मेरा जय मसीह की। और मैं इस वक्त के लिए जो हम सबों को परमेश्वर ने दिया है ताकि आज शाम को हम लोग इस पेज के द्वारा हम लोग इकट्ठे हो सकें, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए जिसने एक अच्छा अवसर मुझको दिया और आप सबको दिया। क्यों ना कुछ गीत गा के हम लोग प्रभु की स्तुति करें। और अगर आप जानते हैं तो आप गा सकते हैं मेरे साथ मिलकर। और मेरा विश्वास है गीत परिचित है आपके लिए। और आज खुश हूँ कि इस पेज पे आने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं पास्टर जी थोरो के लिए, उनके अमेजिंग ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। गाइए मेरे साथ मिलकर। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदामत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदामत में मेरा प्यार बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे आप लोग जानते हैं इस गाने को। गाइए मेरे साथ, केवल कोरस कोरस गाइए।
सब जानते इस गाने को, गाइए। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। ओ पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। सब मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। और ये सच है, एक माँ की तरह संभालने वाला प्रभु है। वो दुखों में, आंसुओं में हमारे आंसुओं को पोंछने वाला हमारा प्रभु है। कष्टों में वो हमारा पिता बन जाता है, हमारे सुधि लेने वाला हमारा परमेश्वर है, और वो सचमुच आराधना के योग्य है। कुछ समय हम जब यहाँ पर इस सेविकाई को कर रहे हैं, मेरे विश्वास है प्रभु हमारे मनों से बातें कर रहा है। आइए आज शाम को प्रभु के लिए समर्पित करें अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू में जो ताकत है उससे हम छुटकारा पाते हैं। उस लहू के लिए जो हमारे लिए क्रूस पे बहाया गया, उस लहू के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आज इस शाम के लिए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें जीवित रखा, उसने हमें संभाला, और ऐसे बुरे वक्त में वो हमारा जंगे करने वाला परमेश्वर बनकर अब तक हमको संभाल के आया है। हमारे मन में उसके प्रति स्तुति होना, हमारे मन में उसके प्रति आराधना होना जरूरी है, क्योंकि यही हम प्रभु को दे सकते हैं। लिखा हुआ है वो उसने हमको सिरजा इसलिए ही है, उसने बनाया ही हमको इसलिए ही है, और इसलिए हम रचे गए हैं ताकि इस जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सके। यशायाह के 43वें अध्याय में लिखा हुआ है उसने हम इन चीजों के लिए बनाया है ताकि इस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके। जबकि ऐसा समय बुरा था,
उस समय में बहुत से लोग दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन ईश्वर का बड़ा अनुग्रह और उसकी बड़ी आशीष से हम सबों के जीवन में बने रह सके, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं एक बात के बारे में सोच रहा था, कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को गवाया उन्होंने, और एक ऐसे वक्त से हमारा देश गुजरा है जिसमें जब उनके लोग मर गए, जब किसी के प्रियजन मरे तो वो उनसे चिपट के रो भी नहीं पाए, वो उनके सामने जा भी नहीं पाए। उन्होंने अपने मरे हुए को दूर से खड़े हुए देखा। अगर वैसा होता तो वे जाके चिपट के रोते अपने अपने प्रियजनों से, लेकिन वैसा कर नहीं पाए, क्योंकि एक खतरनाक समय से हम सब गुजर रहे हैं। आप धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, और इस बात के लिए अगर हम जितना भी धन्यवाद दें उतना हमारे लिए कम है। भजन संहिता 116 में लिखा हुआ है, उसने मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे प्राणों को नाश होने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लिया है। हालेलुया, धन्यवाद हो जिस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर महान है। हम इसकी स्तुति करें। अगर आप घर में बैठे हैं, अपनी आंखें बंद करें कुछ समय के लिए। आइए हम प्रभु को उस चीजों के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, हम उसके नाम की स्तुति करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। तूने हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तूने हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पांवों को ठोकर खाने से बचा लिया, तेरा धन्यवाद हो। और जितना धन्यवाद दे प्यारे यीशु, उतना हमारे लिए कम है। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। आज शाम को प्रभु जी, जब आपने सुंदर अवसर हम सबको दिया है, हम चाहते हैं प्रभु हम स्मरण करें कि आपकी विश्वास योग्यता को हम स्मरण करें प्रभु, कि तूने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, जिसलिए प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना हो, आराधना हो, हालेलुया। आप भी गा सकते हैं। आराधना हो, आराधना हो। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, इस आराधना को आप स्वीकार करें प्यारे यीशु मसीह। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम तुझे क्या दे सकते हैं, हम क्या ला सकते हैं प्रभु जी। केवल प्यारे प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सकते हैं और तेरी आराधना कर सकते हैं प्यारे यीशु मसीह। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। सुसज्जित यीशु इस पावन धरा पर आज हर मानव लज्जित पाप और अनुचित के पर आराधना हो, आराधना हो। यस प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। Thank you Jesus, Hallelujah, Hallelujah। तूने हमारे जीवन पर प्यारे प्रभु जी अपनी आशीषों को देल कर प्रभु जी, तूने हमें नया जीवन दिया प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी है प्रभु जी, तू दयालु है, तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया।
जब उनका स्मरण, पाप जो मैंने किए थे होता जब उनका स्मरण। कष्ट नैनों में दिखता क्रूस पर तेरा मरण, कष्ट नैनों में दिखता क्रूस पर तेरा मरण। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। Thank you, Jesus. We praise your holy name, Lord. You are worthy, Jesus. तू आराधना के योग्य है प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah. सारे जहां के लोगों ने गाया, देखो दुनिया नाच उठी। आ आ महिमा स्तुति मान मसीह की सारी सृष्टि ये गा उठी। महिमा स्तुति मान मसीह की सारी सृष्टि ये गा उठी। गाइए, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। हमारे सर्वशक्तिमान पिताजी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। सुंदर गीतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनको गाकर प्रभु जी हम तेरे कामों का वर्णन हम कर सकते हैं प्रभु जी। कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, उन कामों को प्रभु हम गा कर कह सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले मेरे भाई और बहन हैं प्रभु जी, जितने मेरे बच्चे हैं, जितने कलीसिया के लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ऐसे समय में प्यारे प्रभु जी, हमको आपकी सख्त जरूरत है प्रभु जी। प्यारे यीशु, हम पे दया करें और प्रभु जी अपने लिए हमको इस्तेमाल करें प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़ें पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक उन दुखों को आप दूर करें प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, अपनी आशीषों से हमको भर दें प्रभु जी। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कुछ समय तेरे वचन से सुनने के बाद प्रभु जी, प्रभु आप हमारी आत्मा को तृप्त करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आज इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने हम सबको इकट्ठा किया ताकि आज हम लोग शाम के वक्त में मोर वॉइस ताकि हम प्रभु के वचन को हम सुन सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे मौक़ों के लिए जो प्रभु हमको ऑनलाइन देता है, और मैं सबसे ज़्यादा इंटरनेट के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर ये नहीं होता तो आज हम हज़ारों लोगों के पास नहीं पहुँच पाते। और हम जितने विश्वासी लोग हैं सब इस इंटरनेट के लिए, सब इस ऑनलाइन सर्विस के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि यही है तो हम कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। और हम सारी बातों के लिए परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, जिसके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं बहुत सी बातें हैं प्रभु के वचन में से करने की, लेकिन मैं एक विषय पर मैं आपके सामने आज बात करना चाहूँगा।
और ये बड़ा व्यवहारिक एक विषय है जिसके ऊपर हम लोग आज शाम को ध्यान कर सकते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ें जो लूका के सुसमाचार में उसके 10वें अध्याय में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 38वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। सब ध्यान दीजिए नादानी करके। लिखा हुआ जब वो जा रहे थे तब वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नाम एक स्त्री ने यीशु को अपने घर में उतारा। आज शाम को प्रभु हमसे बातें करने जा रहा है और कुछ खास बातें हैं जो जितने विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये सब वचन प्रभु ने रखे हैं ताकि जो हमारी आत्मा है वो मजबूत की जा सके। बाइबल लिखा हुआ मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर में उतारा। कितनी अच्छी बात है। हिंदी में ऐसा लिखा है लेकिन अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ। अंग्रेजी में लिखा हुआ है शी रिसीव्ड एंड वेलकम हिम इनटू हर हाउस। उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार करा और प्रभु यीशु का अपने घर में स्वागत किया। यीशु मसीह का मार्था ने हिंदी में लिखा हुआ अपने घर में उतारा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उसने अपने घर में यीशु का स्वागत किया और यीशु को अपने घर में ग्रहण किया। और आप जानते हैं कि मार्था का ऐसा करने से क्या हुआ। ये वो परिवार है जो प्रभु यीशु के बड़े दिल के करीब रहता था। जो लोग अपने घर में यीशु को उतारना जानते हैं या यीशु को अपने घर में स्वागत करना जानते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा आप प्रभु के दिल के पास रहते हैं क्योंकि आपने अपना घर, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया है। आपने यीशु को स्वीकार करा और यीशु का स्वागत किया। मार्था ने अपने घर में, कितनी अच्छी बात है। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने घर में यीशु को ग्रहण किया, यीशु का स्वागत किया? सोचिए इस बात के बारे में। हम अपने घर में सबका स्वागत करते हैं, हम अपने घर में सबको ग्रहण करना चाहते हैं। कोई भी हमारा दोस्त है, हमारा कोई रिलेटिव है, लेकिन क्या आपने दिल की गहराई से और बड़ी ईमानदारी से प्रभु यीशु को अपने घर में उतारने के लिए या अपने घर में स्वागत करने के लिए उसको ग्रहण किया? यह एक बड़ा अच्छा विषय है जो हमको जानने की जरूरत है। बाइबल में अगर हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल में 4 प्रकार के घर हैं जो हमको मिलते हैं। उन 4 प्रकार के घरों के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। पहला घर जो हमको मिलता है बाइबल में वो है हमारा अपना घर, जो एक दुनिया का जो घर होता है जिसमें हम लोग जन्म लेते हैं, जिसमें हम बड़े किए जाते हैं, जिसमें हम पाले पोसे जाते हैं, जिसमें हम पढ़ते लिखते हैं, जिसमें हमारी शादी ब्याह होते हैं, जिसमें हम बहू लेके आते हैं, जिसमें हमारी यादें जुड़ी होती हैं। हम भावनाओं तक तरीके से भावना में हम इस घर से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए कई लोग होम सिक होते हैं, वो अपने घर के अलावा कहीं रहना पसंद नहीं करते। तो एक तो ये घर है जो हमारा फिजिकल हाउस है जिसमें हम रहते हैं, आज भी हम अपने घरों में रहते हैं। दूसरा घर जो बाइबल में हमको मिलता है कि कलीसिया हमारा घर है। द चर्च इज लाइक अ हाउस फॉर अस, एवरीवन, सब लोग जानेंगे कलीसिया जो है वो हमारा घर है। तीसरा जो घर है वो ये है कि हमारा शरीर भी एक तरह का घर है। ये सब बातें हमको बाइबल में मिलती है पढ़ने के लिए। और चौथा घर मुझे बहुत पसंद है, वो अदृश्य घर है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल हाउस, द हाउस विच कैन नेवर बी सीन। वो दिखेगा नहीं। आप उस आंखों उस घर को देखने के लिए आपको आत्मिक आंखें होने की जरूरत है। ये एक ऐसा अदृश्य घर है
जिस घर के लिए प्रभु यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे उस मकान को तैयार करने के लिए, तो वो घर अभी नहीं है आपके लिए, वो घर आपको दिया जाएगा। और सुनिए, जब वो घर तैयार हो जाएगा प्रभु आपको अपने पास बुला लेगा। और जब हमारा घर तैयार हो जाता है तो प्रभु अपने पास हमको बुला लेता है। सो 4 प्रकार के घरों में घरों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। पहला घर मैंने आपको बताया जो हमारा शरीर का घर होता है जिसमें हम रहते हैं। दूसरा घर चर्च हमारा घर है, कलीसिया हमारा घर है। तीसरा हमारा जो शरीर है वो अपने आप में घर है। और चौथा घर जो है वो अदृश्य घर है, वो हमको बाद में मिलेगा, अभी नहीं। तो इन 4 प्रकार के घरों में से मैं अगर इन 4 प्रकार के घरों के बारे में अगर प्रचार करने लगूं तो मुझे एक घर के लिए 1 घंटा चाहिए। तो मैं इतना देर नहीं कर सकता हूं। मैं जल्दी से दूसरे पॉइंट में आना चाहूंगा, और वो है कि हमारी जो कलीसिया है वो हमारा घर है। और जितने विश्वासी लोग हैं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको इस बात को जानना जरूरी है कि कलीसिया हमारा घर है। और उस कलीसिया घर में यीशु का स्वीकार किया जाना और यीशु का वेलकम किया जाना जरूरी है। मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा। इन 4 प्रकार के घरों में यीशु का पाया जाना जरूरी है। हालेलुया। और जब यीशु उस घर में आएगा, जब यीशु उस घर में राज्य करेगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, शैतान की कोई ताकत नहीं है कि वो आपके घर के ऊपर हुकूमत कर सके। चाहे वो आपका शरीर का घर क्यों ना होने पाए, चाहे आपका वो फिजिकल हाउस क्यों ना होने पाए, और चाहे आपकी कलीसिया वाला घर क्यों ना होने पाए। हमारे इस कलीसिया रूपी घर को जो परमेश्वर ने इस दुनिया में हमारे रखा है, देखिए स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी में परमेश्वर ने जो घर रखा है उसके ड्वेलिंग प्लेस या उसके निवास स्थान वो कलीसिया है। आपकी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होने की जरूरत है जिसमें यीशु का स्वागत किया जाए और जिसमें यीशु ग्रहण किया जा सके। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाइबल में लिखा हुआ यहां पर में, जब कलीसिया हमारा घर है तो देखिए एक पद है जो तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस की पत्री और उसका 3रा अध्याय, 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, यदि मेरे आने में देरी हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। जो लोग नहीं सुने हैं ध्यान से, फिर मैं पढ़ रहा हूं, तो तू इस बात को जान ले कि परमेश्वर का घर तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। सो जो परमेश्वर का जो घर है वो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। जिन्होंने इस पद को समझा नहीं वो समझ जाइए। हम दूसरे घर के बारे में बात कर रहे हैं कि कलीसिया खुदा का घर है, जहां परमेश्वर घर में कहा क्या करते हैं हम घर में रहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया में रहता है। और कब रहता है? जब हम लोग आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने घर में अर्थात अपनी कलीसिया में। और जैसे हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ में, और जैसे हम आराधना करना शुरू कर देते हैं, यीशु का निवास स्थान हमारी कलीसिया में आ जाता है। सच्ची कलीसिया, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाली कलीसिया, उस कलीसिया के बीच में यीशु आ जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उसका घर है। हमने पढ़ा जीवते परमेश्वर का जो घर है वो उसकी कलीसिया है। और इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने घर में यीशु को स्वीकार करें और यीशु को ग्रहण करें। ये एक दुखदायी बात है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई कलीसियाओं में यीशु का स्वागत नहीं किया जाता है। लोग अपने आप से कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से, मैकेनिकल तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें यीशु नहीं है। उसका निवास स्थान यीशु नहीं, उस स्थान पर प्रभु नहीं है। इसलिए जरूरी है
यीशु का उस घर में अर्थात उस कलीसिया में निवास स्थान होना जरूरी है। तो लिखा हुआ यहां पर कि जब परमेश्वर की जो कलीसिया है वो घर है, तो लिखा हुआ है जो सत्य का खंबा है, असत्य का खंबा नहीं, सत्य का खंबा है, वो नेव है। चर्च इज द फाउंडेशन। और तब लिखा हुआ है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ यू ऑट टू बिहेव, हाउ यू ऑट टू बिहेव। यू नीड टू लर्न हाउ टू बिहेव इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह आपको आना चाहिए। क्योंकि इसीलिए वो कह रहा है पौलुस, क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का घर जो है, वो कलीसिया जो है वो निवास स्थान परमेश्वर का है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसमें उसका व्यवहार जो हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति जो श्रद्धा का व्यवहार है, आराधना का व्यवहार है, पवित्रता का जो व्यवहार है, वो हमें करना जरूरी है। लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का जो घर है वो उसकी कलीसिया है, और कलीसिया कोई इमारत नहीं है, परंतु वो छुड़ाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पाप की गुलामी से आजाद किए हुए लोग हैं, जो यीशु के लहू से धोए गए लोग हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। ये वो कलीसिया है। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा, आपको मालूम है उस देश में चर्च कितना सुंदर है, कितना अच्छा कलीसिया है। मैंने कहा हाँ बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन हमको ये देखना है उस बिल्डिंग के अंदर लोग कितने सुंदर है। चर्च सुंदर हो सकता है, ये मैं मानता हूं। बिल्डिंग सुंदर हो सकती है, इमारत सुंदर हो सकती है, अच्छे फूलों से, लाइटिंग से, अच्छे अच्छे कलर से वो चर्च हो सकता है। लेकिन हम सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उस चर्च के अंदर जो लोग हैं, क्या वो सुंदर हैं? क्या वो परमेश्वर को भाते हैं? क्या परमेश्वर उनसे प्रसन्न है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए पौलुस कह रहा है हाउ यू ऑट टू बिहेव। आपको उस कलीसिया में आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चर्च परमेश्वर का निवास स्थान है। कलीसिया जब परमेश्वर आता है आराधना में, यह वो स्तुति करने का स्थान है, वो लड़ाई करने का स्थान नहीं है, वो अखाड़ा नहीं है जहां हम लड़ सके। ये वो जगह है जहां स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर आशीष को उंडेलता है और अपनी उपस्थिति को लोगों को देता है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के घर के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए। हालेलुया। मानो नहीं आप कितना खुदा के घर को प्यार करते हैं। जब हम आराधना करते हैं उसको हम कितना प्यार करते हैं, और हमें प्यार करना चाहिए। जब आप अपने फिजिकल हाउस को उतना प्यार करते हैं, आप अपने बिस्तरों को बहुत प्यार करते हैं, आप अपने सोफों को बहुत प्यार करते हैं, आपके घर में जो चीज है सबको आप इतना प्यार करते हैं, तो परमेश्वर के घर को आपको कितना प्यार करना चाहिए जो परमेश्वर का घर है। यू लव द हाउस ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के घर का प्यार करेंगे, मैं बताऊं आप वो इंसान होंगे जो परमेश्वर के दिल के पास रहने वाले लोग हैं। और सुनिए, यदि आप परमेश्वर की घर की रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपके घर की रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार प्रभु यीशु के प्रति है। देखिए, जब यीशु मसीह 12 साल का था, लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है, 12 साल का लड़का मंदिर में जब उसके माता पिता ने उसको पा लिया, तो आप जानते यीशु ने क्या शब्द प्रयोग किए। उस 12 साल के लड़के के मुंह के से निकले हुए शब्द के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। यीशु, वो 12 साल का लड़का जब मंदिर में अपने माता पिता को मिल गया, तो उसने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है? एक जगह लिखा हुआ है, क्या तुमको नहीं मालूम मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है? देखिए, 12 साल का लड़का, अभी 12 साल के लड़के को देखो आप, कितनी अक्ल है, वो क्या कर सकता है। पर यीशु 12 साल का, उसके मन में परमेश्वर के भवन के प्रति देखे प्यार। क्या तुमको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है? वहां पर यीशु ने यरूशलेम के मंदिर को घर घर करके संबोधित किया। हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया जो है उसमें परमेश्वर का निवास स्थान इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर का घर है।
12 साल के लड़के के मन में परमेश्वर के घर के प्रति कितना प्यार था। आज हमारे 12 साल के लड़के लोग, हमारी 12 साल की बेटियां, कितना प्यार उनके मन में प्रभु यीशु के घर के प्रति है। जरा सोचिए आप इस बात के बारे में। हम कहते हैं अपने आप को क्रिश्चियन है, लेकिन क्या खुदा के घर के प्रति हमारे 12 साल का बेटा या हमारी 12 साल की बेटी के मन में इतनी श्रद्धा है, इतना प्यार है? सोचिए इस बात के बारे में। यह सोचने वाली बात है। यीशु 12 साल का, और सुनिए वही यीशु जब सेवा कर रहा, 30 साल का होने के बाद जब सेवा उसने आरंभ करी, उसके अंतिम दिनों में जब यीशु ने मंदिर की सफाई करी, कोड़ा लेकर तमाम मंदिर में जो व्यापार हो रहा था वहां पर में, जब यीशु ने सबको वहां से निकाला, तो वहां पर भी यीशु के, परमेश्वर के घर के प्रति यीशु का प्यार देखो। यीशु ने कहा तुम यहां से, तुमने इसको डाकुओं की खो बना लिया है, यह मेरा पिता का घर है, तुमने इसको डाकुओं की खो बना लिया है, जबकि यह प्रार्थना का भवन होना चाहिए था। यीशु मसीह परमेश्वर के घर के प्रति उस समय इतना प्यार प्रभु के मन में था। और जब चेलों ने, मरकुस को समझा, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को सुना कि ये मेरा जो घर है, पिता का घर, ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। जब चेलों ने ये बात सुनी, तुरंत से चेलों को एक भविष्यवाणी याद आई, जो पुराने नियम की भविष्यवाणी है, और जहां पर लिखा हुआ है जहां पर परमेश्वर के भवन की धुन उसको खा जाएगी। यीशु को पर खुदा के घर की या कलीसिया क्या धुन था, उसको धुन थी। उसको लिखा हुआ है घर, परमेश्वर के घर की धुन उसको खा जाएगी। आज हम किस धुन में हैं? किस प्रकार के धुन में हम जीवन बिताते हैं? हमारा मसीह जीवन की धुन क्या है? क्या हम सचमुच में खुदा के घर के लिए प्यार रखते हैं? हम चर्च का पंखा उठा के घर तो ले जाएंगे, लेकिन कभी नया पंखा लाके कभी चर्च में देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमारा जो व्यवहार परमेश्वर के घर के प्रति है वो गलत है। और ये जरूरी है कि जब, क्योंकि ये परमेश्वर का निवास स्थान है, इसके मन में हमारे लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि यहां वो जगह है जहां हमने उद्धार पाया। ये वो जगह है जिससे हम स्पिरिचुअली जुड़े हैं। जब हम अपने शारीरिक घर में हम पैदा होते हैं, हम जन्म लेते हैं, वैसे ही कलीसिया में हमारा आत्मिक जन्म होता है। और इस आत्मिक जन्म पाए हुए स्थान को हमको ज्यादा प्यार करना चाहिए। जैसे हम अपने घर को प्यार करते हैं, वैसे खुदा के घर को भी हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा आत्मिक जन्म हुआ है। वहां हम स्पिरिचुअली बढ़ते हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, वहां हमारा बपतिस्मा होता है, वहां हमको प्रभु भोज दिया जाता है, वहां हमको आत्मिक संस्कार दिए जाते हैं, वहां हमको वचन के, पवित्र वचन की शिक्षाएं दी जाती हैं, हमको प्रार्थना करना सिखाया जाता है, संगति करना सिखाया जाता है। जरा आप सोचिए, ऐसा घर जो पवित्र घर है, उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जब हम सीख जाते हैं, तब देखिए परमेश्वर हमें आशीष देता है। अभी बहुत से लोगों के जीवन में आशीष रुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो इसका मतलब है, ये परमेश्वर है जो हमारे घरों को बनाता है, ये परमेश्वर है जो हमारे घरों को संभालता है। यह हम अपने आप नहीं संभाल सकते, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने घर को आज तक संभाला है। इस दुनिया में कलीसिया वो चीज है जिसको, जो हिल नहीं सकती है। दुनिया में सब कुछ हिलाया जाएगा, लेकिन कलीसिया कभी नहीं हिलेगी। दुनिया में सब कुछ नाश हो सकता है, लेकिन कलीसिया नाश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कलीसिया का बनाने वाला स्वयं यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। तो जिस कलीसिया को यीशु ने अपने हाथ से बनाया है, उसको कौन तोड़ सकता है? कौन हिला सकता है? यीशु मसीह का घर, जो जिससे हम प्यार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने जीवन में किसी भी भली वस्तु की हम घटी कभी हमको नहीं होगी। मैं एक
प्रभु के दास के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, पुराने नियम से। जकरिया नबी की पुस्तक में वहां पर हमको एक नाम मिलता है जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल, जरू का मतलब इब्रानी भाषा में तीर होता है, और बाबिल तो वही होता बाबुल, तो बाबुल का तीर का चलाने वाला, इसका मतलब ये है। तो जरुब्बाबेल ये और यहोशू महायाजक दोनों ने मिलकर, जरुब्बाबेल उस समय में यहूदा का अधिपति था, ही वाज अ गवर्नर इन जूडा, और इन दोनों ने मिलकर परमेश्वर के भवन जो टूटा हुआ था, उजड़ा पड़ा हुआ था, उसको बनाने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव वर्क किया। इसलिए उन्होंने पहल करी चीज के लिए, क्योंकि ये लोग बंधुआई से लौटे, 70 साल के बंधुआई के बाद ही लौटे थे। मैं इसको बहुत थियोलॉजिकल नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इन्होंने टूटे हुए मंदिर को, परमेश्वर का जो घर था, जो कलीसिया थी, जिसको हम कलीसिया आज नए नियम में कहते हैं, परमेश्वर का मंदिर टूटा हुआ पड़ा था, उजड़ा पड़ा हुआ था। और तब बाइबल में लिखा हुआ है जरुब्बाबेल ने परमेश्वर के घर को बनाने के लिए पहल करी। देखिए, जकरिया की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, जकरिया की पुस्तक पढ़ने से पहले मैं आपको जरुब्बाबेल के एक दो बारे में खास बता देता हूं। हगई की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर जरुब्बाबेल का नाम आया है। तब 2 पद में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन के बनाने का समय नहीं आया अभी। फिर यहोवा का वचन हग्गे के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजड़ा पड़ा है। समझ जाइए इसको। जरुब्बाबेल के समय में जो लोग बंधुआई से लौटे थे, वो जाकर अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने परमेश्वर के घर की चिंता नहीं करी उन्होंने तब। और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के घर की फिक्र नहीं करी, ये वो लोग थे जो कहते थे अब अभी परमेश्वर के घर का बनाने का समय नहीं है। आप जरा सुन रहे हैं बात? वे सारे यहूदी कहते थे कि परमेश्वर का भवन अगर उजड़ा है तो कोई बात नहीं, उजड़ा पड़े रहने दो, लेकिन अभी परमेश्वर के भवन का बनाने का समय नहीं है। आप जरा सोचो, इनका व्यवहार देखो परमेश्वर के घर के प्रति। तब परमेश्वर ने हग्गई के द्वारा उन लोगों से कहलवाया, अच्छा तुम जो छत वाले घर में, सुंदर सुंदर घर में तुम जो रहते हो, तुम्हारे सुंदर घर में रहने का अभी समय है क्या? मतलब मेरा घर बनाने का समय तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर तुम सुंदर घरों में तुम रहना जानते हो। और आज भी कई लोग हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, अभी ये समय नहीं है प्रार्थना करने का, अभी समय नहीं है चर्च बनाने का, अभी समय नहीं है सेवकाई करने का, अभी नहीं है कहीं ट्रेनिंग के लिए जाने का, अभी लोग कहते हैं समय नहीं है। तो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है हर चीज का समय है। क्या मेरे लिए समय नहीं है? क्या मेरे घर बनाने का समय नहीं है? देखो, आज आपको सोचना है, अगर हमारे पास हर चीज का समय है तो क्या परमेश्वर के भवन के लिए हमारे पास समय नहीं है? कई लोगों के पास नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए सब जगह जाने का खूब समय है, घूमने का समय है, पिकनिक में जाने का समय है, लेकिन इतवार में आराधना करने का समय उनके पास में नहीं है। वो कहते हैं टाइम नहीं। अरे भाई, इतवार का दिन छुट्टी का मिलता है, वही हम लोग उस दिन हमको कपड़े धोने होते हैं, उसी दिन सारा घर का काम करना होता है, उसी दिन हमको ये करना होता है। 100 तरह के बहाने लोग बना लेते हैं। तो क्या परमेश्वर के घर के लिए समय नहीं है? हर चीज का समय है हमारे पास, लेकिन प्रभु के घर के लिए समय नहीं है। परमेश्वर ने वो बात बोली, तुम्हारे पास छत वाली घर में रहने का समय है, लेकिन परमेश्वर के घर वापस समय नहीं है। जब तो उसके बाद हग्गई की पुस्तक में जब जरुब्बाबेल ने इस प्रकार के पहल को लिया परमेश्वर घर के बनाने के लिए, तब 23 पद में लिखा हुआ है, 2 अध्याय के 23 पद में, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। और यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है,
मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। जब जरुब्बाबेल ने परमेश्वर के घर को बनाने के लिए वो संघर्ष किया, लोगों की ऐसी आलोचना को उन्होंने सह लिया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के लिए कहा, मैं तुझे अपनी अंगूठी के समान रखूंगा। है ना? ये कैसी अंगूठी है? अगर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं पा रहा था, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ऐसी अंगूठी बनाऊंगा, सिग्नेट जो रिंग होता है, इसमें उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें या कोई मोहर होती है। उसमें पहले जमाने में राजा लोग उस अंगूठी पे मोहर लगाकर ऐसी अंगूठी से मोहर लगाते थे। परमेश्वर ने कहा वो मोहर लगाई हुई अंगूठी जरुब्बाबेल तू मेरे लिए है। मतलब यू आर स्पेशल फॉर मी, यू आर पेक्यूलियर फॉर मी, यू आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। क्यों? क्योंकि तूने खुदा का घर बनाया है। और जरुब्बाबेल वो इंसान था जिसने परमेश्वर के घर की बनाने के बाद उसकी नींव रखी, उसने उसके घर को बना के कंप्लीट किया उसने। तो परमेश्वर कह रहा है तू मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी है जिसमें मोहर लगी हुई है, और तुझे मैंने चुन लिया है। और तब देखिए आगे चल के क्या लिखा हुआ है। तो तुरंत से उसके बाद हगे के बाद तुरंत जकरिया नबी की पुस्तक आती है, और 4 अध्याय में तब 6 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उसको उत्तर देखेगा कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए जिसने परमेश्वर के घर को बनाया उसने, उसके लिए परमेश्वर का यह वचन है कि ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु ये कह रहा है जरुब्बाबेल तू सुन, तूने जो काम भी मेरे लिए किया है, तूने ना तो बल से किया है ना शक्ति से किया है, परंतु ये सब काम मेरी आत्मा ने तुझे उभारा, और उसके बाद मेरी आत्मा के द्वारा ये काम हुआ है। सुनिए, परमेश्वर का काम शक्ति और बल से नहीं होता है। परमेश्वर का काम आत्मा से और आत्मिक तरीके से होता है। जबकि ये जब भवन बना तो इसमें बल और शक्ति लगे, तग लगा इसमें, क्योंकि बिना बल शक्ति के तो सामान उठा के देना, इमारत बनाना, ईंटें लगाना, गारे लगाना, ये सब बिना शक्ति बिना बल के नहीं हो सकता है। लेकिन देखो पूरा घर बनकर तैयार हो गया, पूरा परमेश्वर का घर बना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरा जो भवन बना है वो बल से शक्ति से नहीं बना, वो मनुष्य की शक्ति से नहीं बना, मनुष्य के सोच से नहीं बना है। खुदा का जो घर बनता है वो आत्मा से बनता है, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर होता है वो आत्मा से होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि आत्मा जरूरी है। कई लोग आराधना करते हैं तो वो आत्मा से करते हैं तो उसमें सच्चाई नहीं होती है। कई लोग इतने सच्चाई से आराधना करते हैं उसमें आत्मा नहीं होती है। लिखा हुआ है यहां पर में परमेश्वर कह रहा मेरा जो घर है उसमें आत्मा का काम होता है। सुनिए ध्यान, जिन्होंने नहीं समझा है उसको समझ जाइए। बल और शक्ति का काम मेरे घर में जरूरत नहीं है, उसमें आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के घर में आपको आत्मा से भरकर और आत्मा के काम को करना जरूरी है। तो ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कह रहा जरुब्बाबेल से, लिखा हुआ है हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। इसलिए क्योंकि तूने मेरे लिए घर बनाया है। मेरे प्रिय में आज शाम को प्रभु के वचन से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के घर को प्यार करेंगे, परमेश्वर के घर को बनाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन के बड़े बड़े पहाड़ वो मैदान हो जाएंगे। हालेलुया, बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी तमाम उन बड़ी चीजों को जो आप सोचते हैं ये मेरे लिए पहाड़ है। मैंने कई लोगों को देखा जब उन्होंने खुदा के घर को बनाया, परमेश्वर ने कई लोगों को चंगा कर दिया। जब कई लोग बहुत पैसा उनके पास में नहीं था, नौकरी में आशीष नहीं थी, जब उन्होंने परमेश्वर के घर में सेवा करना शुरू करा, कुर्सियों को साफ करना, चर्च को ठीक करना, ये सब चीजें करना, उन्होंने परमेश्वर ने उनको नौकरी मिल गई। अगर आप सचमुच इन चीजों को अपने मन से करेंगे
और इसको मनुष्य की सेवा जानकर नहीं करेंगे परंतु परमेश्वर की सेवा जानकर करेंगे, तो ही परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो ही बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो आपके जीवन के मैदान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन में ये सब चीज होने के लिए, अपने मन को खुदा के घर के लिए लगा लीजिए। और तब क्या लिखा हुआ उसके बाद में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लिखा हुआ यहां पर, लिखा हुआ है मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। सुनिए, वो पहाड़ जो है जब मैदान हो जाएगा तब लिखा हुआ चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। तब मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये चोटी का पत्थर कहां से आ गया? जब पहाड़ मैदान हो गया तो ये चोटी का पत्थर कहां से आ रहा है? तो प्रभु ने मुझे बताया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पहाड़ टूटते हैं, टूट रहा था, ये जब टूटेंगे आपके जीवन के लिए, वहां से जो छोटे मोटे पत्थर गिरेंगे तो वो भी आपके तरफ जब आएंगे, लुढ़कते हुए आएंगे, तो वो ये पुकारते हुए आएंगे कि तुझ पर अनुग्रह हो अनुग्रह। आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। परमेश्वर आपके जीवनों को बड़े बड़े, जरुब्बाबेल ने जब परमेश्वर के घर को बनाने की पहल करी तो परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के लिए यही कहा, मैं तेरे जीवन के बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर को आशीष दे, आप परमेश्वर के घर को प्यार करना शुरू करो, तब देखिए परमेश्वर आपके घर को आशीष देगा। हमारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की आशीष होंगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम खुदा को प्यार, घर के प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा। शी वेलकम जीसस, शी रिसीव्ड जीसस। उसने यीशु का स्वागत किया, यीशु को अपने घर में स्वीकार करा। आइए आप भी अपने घर में यीशु का स्वागत करें, और जब यीशु आपके घर में आएगा, यीशु के मन के पास आप रहने वाले एक अच्छे बच्चे होंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें अपने सरों को झुकाकर, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु के घर के प्रति हमारे मन में प्यार होने पाए। जैसे दिन नजदीक हो रहे हैं, मेरे विश्वास है जल्दी परमेश्वर हमको ये अनुमति देगा, और ये प्रभु की तरफ से होगा कि खुदा के घर के दरवाजे खोले जाएंगे और उधर हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु जी, ये सच है प्रभु जी, मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा। प्यारे प्रभु जी, हम भी अपने घर में तुझको उतार देते हैं प्रभु जी। हम भी अपने घर में तेरा स्वागत करते हैं, हम तुझे अपने घर में स्वीकार करते हैं। जितने सुनने वाले मेरे भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, हर एक के घरों में प्रभु हम आपको उतार लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे घर बहाल हो जाएं, ताकि खुदावंद हमारे घर बहाल हो जाएं। आप रक्षा करें प्रभु जी। खुदावंद तेरे घर के लिए एक प्यार हमारे मन में डाल प्रभु जी, और प्रभु हम सब तेरे लिए, तेरे घर के लिए प्रभु जी हम चिंतित रह सके। आपके घर के लिए प्यार हमारे मन में उमड़ता रहे प्रभु जी, और जब तक इस संसार में हम जीवित हैं प्रभु जी, हम आपके घर से प्यार करते रहे। सारी महिमा और आदर सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।